हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आप चित्र को देख के पहचान ही गए होंगे कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ये है गाय और ये है बैल, ये है मोर और ये है मोरनी, और लड़का लड़की, स्त्री पुरुष। तो आया समझ में बच्चों? कुछ आपको पता चला हो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, ये है, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, समझ गए हैं बच्चे क्या पढ़ाने वाली है आज मैम। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लिंग। इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। ये सारे क्या थे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। गाय का बैल और लड़का का लड़की, स्त्री का पुरुष और मोर का मोरनी। तो क्या हो गए? लिंग। इसको क्या बोलते हैं? लिंग, जेंडर। तो शब्द के जिस रूप से बच्चों हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, वह क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। जिसके स्त्री या पुरुष होने के जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, तो उसे क्या कहते हैं? लिंग। और अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर। तो बच्चों, आया समझ में कि लिंग किसे कहते हैं? चलो, तो स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चों? लिंग के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, आया समझ में? लिंग किसे कहते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध, बोध मीन ज्ञान, जिससे हमें पता चलता है। ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिता, नौकर, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़ आदि। इनको क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश की है कि ये देखो आप, घोड़े का चित्र और पेड़। हमें शब्दों के बोलने से ही पता चलता है कि ये शब्द भी आपको पता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं, उनके नाम शब्द वस्तुओं के। तो उसी प्रकार मैंने इस चित्रों के माध्यम से समझाया है। घोड़ा पुल्लिंग है, पेड़ पुल्लिंग शब्द है, और ये है एक बेटा जो है अपने पापा के साथ है। तो पापा मीन पुरुष जाति का बोध कराने वालों को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। इतना तो आप समझ आ गया होगा आपको। चलो, आप दूसरे लिंग के बारे में जानते हैं। आगे क्या है? कुछ शब्दों में क्या होता है कि नर तथा मादा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे नर भालू मीन भालू को भालू ही कहेंगे ना, उसके स्त्रीलिंग शब्द तो बनाने के लिए क्या बोलेंगे? नर। स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनेगा? मादा भालू। नर होता है और मादा होता है उसके साथ, जिनके लिंग चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनके साथ कौन सा शब्द बनाया जाता है? नर भालू, मादा भालू। नर कौवा, कौवा को भी हम उसकी पत्नी के नाम से नहीं ना जानते कि स्त्रीलिंग में उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नर कौवा और मादा कौवा। ठीक है, आया समझ में कुछ? अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको लिंग समझ में आया कि नहीं।
ठीक है। पुल्लिंग तो बच्चों अब पुल्लिंग शब्दों की हम पहचान कैसे करेंगे? तो आपको पहचान करना है, जैसे पुल्लिंग में ही होते हैं ये दिनों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, है ना। और जो पेड़ों में इमली के पेड़ को छोड़कर सारे पेड़ जो होते हैं पुल्लिंग में ही होते हैं, और ग्रहों के नाम को गृह पृथ्वी को छोड़कर सभी के नाम जो होते हैं पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है। तो देशों के नाम और समुद्रों के नाम, जो भी हमारे सी हैं, कंट्री हैं, या ये ग्रह हैं, ग्रह मीन स्टार, और पेड़, ट्री, पहाड़, है ना। तो ये सारे जो क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, इनके कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते। ठीक है। तो आपको ये बातें ज़रूर याद रखनी है, ये मेन पॉइंट हैं कि पुल्लिंग कौन कौन से होते, कहाँ होते हैं, कौन से शब्दों की पहचान होती है जो पुल्लिंग ही होते हैं। दिनों के नाम, महीनों के, पहाड़ों के, पेड़ों के और ग्रहों के नाम, और देशों के नाम, समुद्रों के नाम। तो ये सारे पुल्लिंग शब्दों की पहचान है। अब पुल्लिंग की पहचान और अच्छे से करते हैं, जिससे कि आपको पुल्लिंग से जल्दी पढ़कर ही पता चल जाए। तो पुल्लिंग की पहचान है जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अंक तथा न आता हो, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़का, आया ना आ की साउंड, तो आ यहाँ बताया गया है। पन, बचपन, पन की साउंड आ रही है। और पा, बुढ़ापा, पा की साउंड आ गई। ठीक है। अंक, गायक, अक अंक नहीं, सॉरी, अक मीन गायक। तो यहाँ पर क्या है, लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक। आपको पहचान पर इनको देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द कौन से हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। तो कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ जो असंज्ञा शब्द होते हैं ना, ये संज्ञा शब्दों के ऊपर ही प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये विकार है। ठीक है। मीन संज्ञा में जो विकार उत्पन्न कर दे उनको क्या क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग, लिंग। विकार उत्पन्न होता है संज्ञा शब्दों में, उन्हें क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो इसको संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है तो उसको भी प्रधानमंत्री बोलेंगे, और पुरुष प्रधानमंत्री बनता है तो उसको भी प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो ये नहीं, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। मंत्री, डॉक्टर, डॉक्टर महिला, महिला डॉक्टर, या पुरुष डॉक्टर, ऐसा इंजीनियर, और खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। और अध्यापक से तो अध्यापिका बन ही जाता है, आप लोग तो खुद समझदार हैं, समझते हैं ना। पुल्लिंग शब्द अध्यापक होता है, और अध्यापिका कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग। शिक्षक, शिक्षिका। तो ये जो है समझाने की कोशिश की गई है कि जो ये शब्द होते हैं ना, वह स्त्रीलिंग शब्द सेम होते हैं, दोनों पुरुष और स्त्री। ठीक है। इतना बात याद रखना आपने, आपको भविष्य में काम आएगी, कहीं ना कहीं टेस्ट में इनके बारे में पूछा जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको व्याकरण का कुछ नॉलेज दिया जाए, ज्ञान दिया जाए। तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। अभी हमने पहले क्या पढ़ा, कौन सा लिंग पढ़ा, पुल्लिंग। उसके बारे में हमने जाना, कैसे हम पहचान करेंगे जब एग्ज़ाम में आएगा तो। ठीक है। और सेंटेंस के रूप में भी आता है, वर्ड के रूप में भी आता है, कैसे भी आ सकता है कि उसको चेंज करो। सेंटेंस भी स्त्रीलिंग में बनते हैं, पुल्लिंग में बनते हैं, प्रयोग किया जाता है शब्दों का। ठीक है। तो आपको समझने के लिए अब करते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे माँ, सेठानी, घोड़ी, चिड़िया, मेज, कुर्सी, चम्मच, लड़की, शेरनी, टोकरी आदि।
ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द। ये चम्मच और मेज, इसको छोड़कर, ठीक है, गलती से। तो सेठानी, घोड़ी, चिड़िया, कुर्सी, लड़की, शेरनी, टोकरी आदि क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, जैसे हमने पुल्लिंग शब्दों की पहचान की, वैसे ही स्त्रीलिंग शब्द भी कुछ होते हैं जो स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं: भाषा के नाम, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सतलुज, कावेरी। ये सारे लग रहे हैं ना आपको भी कि किस औरतों के नाम होंगे। तो नदियों के नाम, तिथियों के नाम, तिथियों मीन डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तिथि क्या होती है? डेट ऑफ बर्थ। तो उनके नाम, कोमल भावों के नाम, दया, करुणा, ममता, ये सारे लग रहे हैं आपको, शब्द ही बोल रहे हैं कि ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हैं। शक्ति सूचक नाम, शक्ति सूचक मीन हमारी पुलिस है, सेना है, समितियां हैं, समितियां बनाई जाती हैं काम करने के लिए। ये सारे शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग। बोलियों के नाम, जैसे हम अपने आसपास जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, बोली, एक बोली होता है, एक हिंदी भाषा तो हमारी नेशनल भाषा है। तो बाकी तो बोलियां बोली जाती हैं ना, अलग अलग गांव में अलग अपनी अपनी बोली होती है। तो लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी, फारसी, और कुछ शब्द स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, मक्खी को नर मक्खी, मादा मक्खी ऐसे होता है ना, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने पुल्लिंग के बारे में कुछ पुल्लिंग शब्द थे, जैसे कौवा, कौवा का पत्नी को क्या बोलेंगे वो भी नहीं पता हमें, उसका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ मक्खी का भी पुल्लिंग शब्द नहीं होता है। कोयल का, मछली, छिपकली आदि का कोई भी पुल्लिंग शब्द नहीं होता। ये सदैव स्त्रीलिंग में ही बोले जाते हैं, प्रयोग होते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा स्त्रीलिंग के बारे में, पुल्लिंग के बारे में। अब आगे चलते हैं बच्चों। स्त्रीलिंग की पहचान, जिन शब्दों के पीछे ई या आवट, आनी या आइन, ता, इन आदि लगा, आपको याद कर लेने हैं ये शब्द। जहाँ भी कहीं पीछे से ये साउंड आती है, आपको तुरंत ऐसे बिना सोचे समझे आपको बता देना है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसीलिए ये मैंने डाला है आपको पढ़ाने के रूप में, कि आपको समझा देती हूँ साथ में। स्त्रीलिंग होते हैं बोली, डिबिया, है ना, थकावट, महारानी। जैसे बोली, ई की साउंड आ रही है ना, बड़ी मात्रा लगी है तो ई। आवट, डिबिया, थकावट में आवट की वो आ रही है, साउंड आ रही है। आनी मीन महारानी, र को आ की मात्रा, आनी प्रत्यय लगा है यहाँ। पंडिताइन, आइन प्रत्यय लगा है ना, प्रत्यय भी छांटते हैं ना, इसमें भी काम आएगा। मित्रता, ता की साउंड। धोबीन, इन प्रत्यय आदि। प्राणियों के लिए लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती। इकारांत शब्द, अकारांत शब्द, उकारांत शब्द, ठीक है। इकारांत शब्द मीन ई की मात्रा वाले शब्द, आकारांत आ की मात्रा वाले शब्द, उकारांत ऊ की मात्रा वाले शब्द होते हैं। तो ये थे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करनी है आपको। तो ये है कुछ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उसका प्रत्यय, ठीक है बच्चों। आप आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग शब्द कैसे कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं। और पुल्लिंग, अब थोड़ा सा ऐसे जान लेते हैं कि कौन कौन से पुल्लिंग शब्द हैं जिनके साथ कौन सा प्रत्यय है, और स्त्रीलिंग के शब्दों के साथ कौन सा। पुत्र पुल्लिंग है, ठीक है। पुत्र, ई प्रत्यय लगा है पुत्री में, पुत्र में कोई प्रत्यय नहीं है। ई प्रत्यय कहाँ लगा है? पुत्री में, ई की मात्रा, ठीक है। लड़का, लड़की, वो चेंज हो गया उसका साउंड, तो बड़ी ई की मात्रा प्रत्यय अलग हो गया,
ठीक है। यहाँ पर छात्र को आ की मात्रा लगी, छात्रा बना, वो स्त्रीलिंग में चला गया, और आ का साउंड जो है प्रत्यय, आ की मात्रा लगी हुई है, देखो। इससे आपको प्रत्यय की भी पता चल जाएगा कि प्रत्यय किसे बोलते हैं। बेटा, ई, बेटा का क्या बना, स्त्रीलिंग, बेटी। बेटी को ट को कौन सी की मात्रा है, बड़ी ई की, तो उसी को ये प्रत्यय बड़ी ई का मात्रा का, यही होता है प्रत्यय। ठीक है, उसको अलग करना है मूल शब्द से, मूल शब्द से प्रत्ययों को अलग कीजिए। ये भी क्वेश्चन आता है 7th क्लास में, 6th क्लास में। तो आपको अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं, ग्रामर के, व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं बच्चों। ठीक है। बूढ़ा, बूढ़ा, बुढ़िया, तो ड़ को कौन सी की मात्रा लगी है, छोटी ई की, छोटी ई की लगी है ना, तो इया यहाँ पर रॉन्ग है थोड़ा सा, छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की इया, बुढ़िया। ठीक है, या प्रत्यय मात्राओं से बनते हैं प्रत्यय। यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, लिखते लिखते कंप्यूटर में कई गलतियाँ हो जाती हैं ना। बूढ़ा, बुढ़िया, इया प्रत्यय, छोटी ई की मात्रा लगी है। बंदर, बंदरिया, तो इया। सुत, सुत होता है पुत्र, आ, सुता, पुत्री। सुत होता है पुत्र, सुता होता है पुत्री, तो आ की मात्रा लगी है यहाँ पर, तो प्रत्यय क्या हुआ सुता में, आ। खाट, खाट में खटिया, खटिया, खटिया में छोटी ई की मात्रा है, तो इया प्रत्यय है ना। बड़ी ई की मात्रा होती तो बड़ी ई वाला प्रत्यय होता इया, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा इया। खटिया। आचार्य, आचार्या, आ की साउंड है ना। कटोरा, कटोरी, बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पर इया ये प्रत्यय होगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और आपको कौन से टॉपिक में, और कौन सा टॉपिक है जो ग्रामर का आपको समझना है। आइन या आनी प्रत्यय लगाकर। अब कुछ पुल्लिंग शब्द जो होते हैं जिनमें आइन मीन वो, जहाँ पर हमने प्रत्यय चेंज किया तो कौन कौन सा आया, आ की मात्रा वाला, ई की मात्रा वाला। अब और भी कई प्रत्यय हैं, जैसे सेवक, सेविका, इका, इका प्रत्यय की साउंड निकल रही है। बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में, मैंने तो कुछ ही आपको समझाने के लिए डाले हैं। तो यहाँ आइन या आनी लगाकर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। तो वह भी कुछ शब्द हैं। पंडित का क्या बन जाएगा, पंडित की घरवाली पंडिताइन, ये तो आपको पता होगा। तो इसमें पंडिताइन में आइन प्रत्यय लगा है। ठाकुर, ठाकुराइन, ये सब। चौधरी, चौधराइन, चौबे, चौबाइन, आइन, आइन की यहाँ सभी जगह जो क्या है, कौन सा प्रत्यय है, आइन। ठीक है बच्चों। और कुछ सदैव अलग रूप, सदा अलग रूप से ही चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारा, मैंने शुरू में भी बताया, गाय, बैल, बिल्कुल ही चेंज हो गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। उसी प्रकार कुछ और शब्द हैं जो सदा, जो जिनसे अलग रूप बनता है, मीन पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बनाने में उनका रूप ही अलग हो जाता है। माता, पिता, भाई, बहन या बहनें, गाय, बैल। बर होता है दुल्हा, वधू होती है दुल्हन, बर वधू, ससुर, सास, विद्वान, विदुषी। तो यहाँ पर बिल्कुल अलग रूप हो गया पुल्लिंग में स्त्रीलिंग का। ठीक है, और ये था हमारा छोटा सा वीडियो। आगे नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी कुछ MCQ प्रश्न लिंग से संबंधित, तो आप उसको देखना मत भूलना, क्योंकि आपको उससे भी ज़्यादा नॉलेज होगा। उस वीडियो के अंत में मैं कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी। अगर जो बच्चे मुझे सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे
बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।